नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की राजनीति में एसआई भर्ती रद्द होने के बाद एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अब आरएएस भर्ती में फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री किरोड़ी ने कहा कि उन्होंने पहले ही आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के 3 पूर्व अध्यक्षों और 3 सदस्यों के खिलाफ सबूत सौंपे थे। उन्होंने मांग की थी कि इन सभी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा उनका आरोप है कि आरएएस का पेपर लीक हुआ था और कई लोग फर्जी तरीके से अफसर बने हैं। ऐसे अफसरों को सरकार को नौकरी से बाहर करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उन्होंने मंत्री बनने के बाद साफ कहा था कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। उनकी राय है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार को अपील में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे नकली खाद बीज के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और किसानों के हित में यह मुहिम जारी रहेगी। तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने इस मौके पर हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर भी खुलकर जवाब दिया और कहा कि बेनीवाल के गंभीर आरोपों से वे बेहद दुखी हैं और यह दर्द कई दिनों तक रहेगा। बेनीवाल ने उन पर बजरी और खाद बीज के धंधे में पैसों के लेन देन के आरोप लगाए थे। किरोड़ी ने कहा कि वे किसी भी हाल में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। उन्होंने साफ कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं। इसके अलावा बेनीवाल ने आरोप लगाया कि किरोड़ी ने 200 करोड़ रुपए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लिए, जिस पर किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार कर कहा कि मैं 5 साल गहलोत के खिलाफ लड़ा हूं। यदि हनुमान बेनीवाल के पास प्रमाण है तो मुझे बताइए। किरोड़ी ने यह भी कहा कि वे गहलोत सरकार के खिलाफ लगातार 5 साल खड़े हैं और इस दौरान उनकी उनसे कोई मुलाकात तक नहीं हुई। तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वे चरित्र से मजबूत हैं और मूल्य आधारित राजनीति करते हैं। बेनीवाल के आरोपों को उन्होंने मानहानि का मामला बनाने लायक नहीं माना। उनका कहना है कि रोज रोज बयान देने वाले नेताओं पर केस करने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता खुद तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि नकली खाद बीज फैक्ट्री पर कार्रवाई करने के बाद कुछ जाट नेता उनके समर्थन में आए और उनका स्वागत किया। वहीं बीना समाज में भी बेनीवाल का सम्मान होता है। इसके अलावा किरोड़ी ने कहा कि एसआई भर्ती पेपर लीक आंदोलन की शुरुआत उन्होंने ही की थी और इस मुद्दे से इनका भावनात्मक जुड़ाव है। हालांकि वे सब कमेटी के सदस्य नहीं थे और एसओजी की रिपोर्ट की जानकारी उन्हें नहीं है। उनकी राय है कि भर्ती रद्द होना सही फैसला है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास नए सबूत हैं जिन्हें वे एसओजी को सौंपेंगे। इससे और बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि एसओजी के कुछ अधिकारी निर्दोषों को फंसाते हैं और असली दोषियों को बचाते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे ही एक अधिकारी मोहनलाल पोसवाल को एसओजी से हटाकर 12 भेजा गया, लेकिन इसे वे पर्याप्त कार्रवाई नहीं मानते। कुल मिलाकर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जहां एक ओर आरएएस भर्ती में फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाकर नई बहस छेड़ दी है, तो वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल के आरोपों से अपनी पीड़ा भी जाहिर की है। एसआई भर्ती के बाद अब आरएएस भर्ती पर भी सवाल उठने लगे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और किरोड़ी के नए सबूत किस तरह से जांच को नई दिशा देते हैं। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।